नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अनुप शर्मा और आप देख रहे हैं विनिंग इन्फो। कल पूरे देश की 5 विधानसभा चुनावों के परिणाम आए। इन परिणामों में कुछ खास बात थी। पहली बात, भाजपा 5 जगह पर लड़ी और 1 जगह पर जीती, जबकि उनके ही गढ़ में गुजरात में आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की। 2 जगहों पर आम आदमी पार्टी लड़ी, माफ कीजिएगा 3 जगहों पर आम आदमी पार्टी लड़ी, जिनमें से 2 जगह आम आदमी पार्टी जीती। कांग्रेस 5 जगह चुनाव लड़ी, 1 जगह केरला में जीती। टीएमसी 1 जगह पर चुनाव लड़ी और वो बंगाल में जीती। अगर हमें इसे टैगलाइन में समझना है तो ये हम कह सकते हैं कि इस परिणाम में एक सेंटेंस समाया हुआ है। आप मस्त, बीजेपी त्रस्त और कांग्रेस अस्त। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? कल गुजरात की अगर हम बात करें तो विसावदर में चुनाव आम आदमी पार्टी ने जीता। और आम आदमी पार्टी ने जब ये चुनाव जीता तो कुछ तस्वीरें हमारे सामने आई। वो तस्वीरें मैं आपके साथ पहले शेयर करता हूँ। ये वही ये वही सर्टिफिकेट है जिसको पाने के प्राप्त गोपाल भाई अब माननीय विधायक हो चुके हैं। और ये विधायक बनते ही एक और तस्वीर सामने आई जो कांग्रेस से आई। उसे भी मैं आपको दिखाता हूँ। और विसावदर के उपचुनाव थे, मैं मेरे पार्टी के बब्बर शेर जैसे कार्यकर्ताओं का दिल से धन्यवाद करता हूं। 30 साल से जिस राज्य में शासन नहीं है वहां कांग्रेस का कार्यकर्ता मजबूती से चुनाव में लड़ा, लेकिन चुनाव के नतीजे हमारे लिए बहुत बुरे आए हैं। कांग्रेस पार्टी में मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की एक चीज की परंपरा रही है, तो इस मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को स्वीकार करते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से मैंने कुछ देर पहले ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब को मेरा इस्तीफा भेज दिया है। और जब तक नया चयन नहीं होता है या नई जिम्मेवारी किसी को दी नहीं जाती है, तब तक हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन शैलेश भाई परमार जो दिन ब दिन का काम होगा उसको देखेंगे। मैं इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ इसी वक्त प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद की जिम्मेवारी छोड़ रहा हूं और कांग्रेस का एक सिपाही हूं। जितनी ताकत से यहां बैठ के मेहनत की है उतनी ही ताकत के साथ कांग्रेस पार्टी के लिए मैं काम करता रहूंगा। पार्टी कार्यकर्ता को नेता बनाती है, तो नेता में से कभी कार्यकर्ता बनके भी काम करने में मजा आएगा, तो मैं वो काम करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता हूं खड़गे साहब का, मैं धन्यवाद करता हूं राहुल गांधी जी का, मैं धन्यवाद करता हूं केसी वेणुगोपाल जी का और मुकुल वासनिक जी का, जिन्होंने पूरा समर्थन प्यार दिया है। और उन्हीं के प्यार और आशीर्वाद के साथ जो कुछ कर सका मैं कर पाया हूं। मेरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूं, प्रेस और मीडिया के साथी और गुजरात की आवाम ने भी एक प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे जब जहां गया प्यार और मोहब्बत भी है, उन सभी का धन्यवाद करता हूं। थैंक यू। तो आपने ये देखा कि किस तरीके से शक्ति सिंह गोहिल जी ने अपना इस्तीफा दे दिया। और ये क्यों दिया? क्योंकि गोपाल इटालिया जी की बहुत बड़ी बम्पर जीत हुई है, आम आदमी पार्टी की एक बहुत बम्पर जीत हुई है। इसीलिए मैंने पहले बोला था कि आम आदमी पार्टी इस चुनाव में अगर हम कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं एक लाइन में तो यही निकाल सकते हैं कि आम आदमी पार्टी मस्त, कांग्रेस अस्त और बीजेपी त्रस्त। बीजेपी त्रस्त क्यों? मैंने 2 तस्वीरें आपको दिखाई जिसमें ये चीज़ तो दिख रही है कि आम आदमी पार्टी कितनी मस्त है और कांग्रेस अस्त की कगार पे है। प्रदेश अध्यक्ष ने रिज़ाइन कर दिया है, नए प्रदेश अध्यक्ष को ढूँढा जा रहा है और पिछले कई वर्षों से कांग्रेस में यही हो रहा है कि 1-2 साल में हर साल नया प्रदेश अध्यक्ष ढूँढा जा रहा है। हार का ठीकरा आपसी गुटबाजी के कारण कभी कांग्रेस जीत ही नहीं सकती, वो मेहनत कर ही नहीं रहे हैं।
और इस कारण से पूरे गुजरात के अंदर एक होप जो बनी है, वो आम आदमी पार्टी बन गई। बीजेपी क्यों त्रस्त है? क्योंकि बीजेपी की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया। हालाँकि बीजेपी की जो सीट थी कड़ी, जहाँ पर उनका एमएलए की डेथ होने के कारण बाय इलेक्शन हुए, वो सीट वापस बीजेपी जीत गई। लेकिन यहाँ पर पूरे देश में जो माहौल बना, वो ये गोपाल इटालिया जी की आम आदमी पार्टी की जीत का बना रहा। तो इसलिए हम इस चीज़ को समझ सकते हैं आज के इस वीडियो के अंदर कि आम आदमी पार्टी अब गुजरात के लिए एक होप बन गई। और क्यों ना हो, क्योंकि आम आदमी पार्टी की इस जीत के अंदर सिर्फ़ गुजरात के ही नहीं बल्कि गुजरात के बाहर रहने वाले पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने एक छोटी साइलेंट भूमिकाएँ निभाई। तन, मन, धन से उन्होंने साथ दिया है, पार्टी पूरी यूनाइटेडली चुनाव लड़ी और चाहे वो दिल्ली की टीम हो, चाहे वो गुजरात की टीम हो, चाहे वो विसावदर के लोकल लोग हों, इनके बीच में एक बहुत ही अभूतपूर्व मैं अभूतपूर्व इसलिए बोलता हूँ क्योंकि जितने भी लोगों ने चुनाव में गए हैं, उन सभी का ये मानना था कि इस तरह का प्रचार, इस तरह का चुनाव कैंपेन हमने कभी नहीं देखा। सारी चीज़ें एक पॉज़िटिव वे में गई और एक बहुत बड़े अंतर से ये चुनाव जीतने में आम आदमी पार्टी सफल रही। अभी आगे क्या होगा? आगे आगे मुझे लगता है कि जो लोग भी राजनीति में रुचि रखते हैं, उन्हें ये चीज़ समझना होगा कि आम आदमी पार्टी ही मुख्य विपक्ष की भूमिका में फिलहाल आ चुकी है। क्योंकि अगर हम कांग्रेस के जितने भी विधायक हैं, उनको देखते हैं, तो उनके अंदर वो कैलिबर, वो करिश्मा, वो चेहरा बन ही नहीं पाया। और कैसे बन सकता है जब कांग्रेस खुद 1-2 फाड़ नहीं बल्कि 15-20 टुकड़ों में बटी हुई है, जिसको जोड़ना नामुमकिन है। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी जब गुजरात आए, उन्होंने एक लाइन बोली कि हम शादी वाले घोड़ों को रेस में उतारते हैं और रेस के घोड़ों को शादी में। ये एक कांग्रेस गलती करती है और शायद इसी का परिणाम हम समझ सकते हैं कि वो फेल हुए। लेकिन ये स्टेटमेंट देना, ये ज़्यादातर कांग्रेस के अंदर गुटबाजी को बढ़ावा देने के अलावा कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व और लोकल नेतृत्व, यहाँ पर 3 लोगों की भूमिकाएँ बहुत महत्वपूर्ण थी। परेश दानानी, ललित वसोया और ललित कलवात्रा, ये तीनों एमएलए रह चुके हैं और जिनकी प्रमुख ज़िम्मेदारी विसावदर के चुनाव में थी, जो नहीं निभाई। उनका पूरा फ़ोकस ये था किस तरीके से गोपाल इटालिया और आम आदमी पार्टी हारे। कांग्रेस जीते ना जीते उससे उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उन्होंने पूरी कोशिश ये की कि किस तरीके से गोपाल इटालिया हारते हैं। बट गोपाल इटालिया जी के साथ जो टीम थी, ईशुदान गढ़वी जी हों, मनोज सोरठिया हों, राकेश हिरपरा हों, पंकज धामेलिया जी हों या दिल्ली से गोपाल राय जी हों, दुर्गेश पाठक हों, गुलाब सिंह यादव हो, प्रवीण राम हो, सागर रबाई जी हो, करण बारोट हो, बहुत सारे लोगों ने कंसोलिडेटेड एफर्ट्स किए, जिसके कारण एक अभूतपूर्व परिणाम आया। इस जीत को और समझने के लिए मैं आपके साथ और कल वापस मिलूँगा और इसमें कई गेस्ट को हम जोड़ेंगे। कल आपने शायद ईशुदान जी गढ़वी जी का इंटरव्यू भी देखा था। नहीं देखा तो उसे वापस देख लीजिए। उन्होंने भी बहुत एक्सप्लेन करके बताया था किस तरह से आम आदमी पार्टी ने अपना जो इलेक्शन था उसे पिकअप किया, किस तरीके से गोपाल इटालिया जी ने अथाक परिश्रम किया क्योंकि 2-3 महीने ऐसा कोई गाँव नहीं है जहाँ पर वो खुद गए नहीं हैं और आखिर में 2 स्लोगन लोगों के पास अ, सुनने को मिलते रहे और चुनाव के जब परिणाम आ गए, तब रैली में भी वही सुनने को मिला, जय जय गोपाल, घर घर गोपाल और दूसरा था ये जब भी रास्ते पे कोई निकलता, तो पेरिस उनको याद आ जाता। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। कल वापस हम आम आदमी पार्टी गुजरात की कोई एक बात आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। राजनीति की कोई खबर जो महत्वपूर्ण है जानना, उसे पहुँचाने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।